नमस्कार। कला संवाद में मैं कुमुद दीवान आपका स्वागत करती हूँ। आज कला संवाद में हम आपके लिए एक विशेष कलाकार लेकर आए हैं तो वो पुणे निवासी, लेकिन कलकत्ता में एक लंबे समय तक वह SRA में संगीत रिसर्च अकादमी में प्रशिक्षण में रहीं, बड़े बड़े गुरुओं के अंदर। और आज देश की वो जानी मानी युवा पीढ़ी की शास्त्रीय गायिका हैं। वो ख्याल गाती हैं, वो ठुमरी भी बहुत सुंदर गाती हैं। पुणे निवासी, भारतवर्ष की बहुत ही ये एक जानी माना नाम और बहुत ही प्रतिभाशाली नाम हम बात कर रहे हैं आज। और कला संवाद में हम उनसे संवाद करेंगे गायकी पर। वह हैं रुचिरा केदार जी। रुचिरा केदार शास्त्रीय संगीत गायन के क्षेत्र में उभरता नाम है। भोपाल में जन्मी रुचिरा ने 12 साल की उम्र से ही संगीत सीखना प्रारंभ कर दिया था। संगीत की शुरुआती शिक्षा उन्होंने अपने पिता दिलीप काले से प्राप्त की। रुचिरा ग्वालियर जयपुर घराने के साथ साथ कोलकाता की संगीत रिसर्च अकादमी से भी संगीत सीख चुकी हैं। इसके साथ ही रुचिरा ने गिरिजा देवी से ठुमरी और कजरी जैसे गायन शैलियों की शिक्षा प्राप्त की है। साल 1993 से ही संगीत साधना में जुटी रुचिरा ने कई अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मंचों पर प्रस्तुतियां दी हैं। रुचिरा दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो की A ग्रेड कलाकार हैं। उन्हें भारत सरकार की ओर से संगीत में शोध के लिए जूनियर रिसर्च फेलोशिप भी मिल चुकी है। रुचिरा भारतीय शास्त्रीय संगीत का सुनहरा भविष्य है। रुचिरा जी, आपको नमस्कार और आपका स्वागत है। नमस्कार कुमुद जी। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आप देश की युवा कलाकारों में हैं। रुचिरा मराठी है, पुणे निवासी है, कलकत्ता निवासी थी, भारतवर्ष में पूरी जगह गाती है, परिवार में संगीत था। आप बताइए कैसे संगीत आपको ये मिला है? आपको तो कहते हैं ना, जैसे परिवार से ही मिला जी। और इतने बड़े गुरुओं का सानिध्य मिला। आप स्वयं अपनी कहानी हमारे साथ साझा करें। पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कुमुद जी कि आपने इतने प्रेम से मुझे याद किया और इतने मेरे लिए इतने प्रेम भरे शब्द आप मेरे लिए कह रही हैं, तो मैं बहुत आपका धन्यवाद कहना चाहती हूँ। मैं सच में अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि इतने गुणी विद्वान गुरु मुझे मिले जी। पहले तो शुरुआत मेरी घर से ही हुई। मेरे पिताजी श्री दिलीप काले, उनसे मैंने शुरुआत में सीखा। उनकी बड़ी इच्छा थी कि मैं संगीत को जिसको हम लोग एक लाइफ लॉन्ग पैशन कहते हैं, प्रोफेशन तो नहीं कहूँगी, लाइफ लॉन्ग पैशन ही है, तो वो उस तरह से मैं उसको लूँ। तो उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया, बहुत सपोर्ट किया। तो शुरुआत में उनसे सीखा मैंने। फिर उसके बाद मैं 14 साल की थी जब उन्होंने मुझे पुणे भेज दिया था डॉक्टर अलका जी से, अलका देव मारुलकर जी से सीखने के लिए। हाँ, तो उन्होंने भी बहुत प्रेम से बहुत इससे मुझे सिखाया और बहुत अच्छे संस्कार उन्होंने मुझे दिए शुरुआत में, जो मेरे आगे की भी संगीत यात्रा के लिए बहुत मुझे जिसकी मदद हुई। जो बाद में गुरुजी SRA में जब मैं गई उनसे सीखने, गुरुजी से, उल्लास कशालकर जी से, तो वो संस्कार बहुत मेरे काम आए। क्योंकि सब एक तो क्या होता है कि गुरु अलग अलग हों तो उनकी गायकी अलग, उनके विचार अलग। पंडित साहब उल्लास कशालकर की बात कर रहे हैं, श्रुति संपन्न गायकी जिसको कहते हैं, एक एक श्रुति मोती। जी, मैं चाहूंगी कि आप कुछ गाकर बताएं ताकि आपका श्रुति कितना, कहते हैं ना, श्रुति फाइडेलिटी जिसको हम कहते हैं, श्रुतियों की सच्चाई, वो तालीम भावी पीढ़ी के कलाकार जो देख रहे हैं आज कार्यक्रम और प्रेरित हो सके आपसे। जी जरूर। तो मैं बस कुछ एक कहना चाहती हूँ इसके पहले कि आपने जो कहा कि गुरुजी का जो श्रुति संपन्न गाना है, तो शुरुआत में जब मैं गई उनके यहाँ सीखने तो उनके स्वर सुन के मेरे आँख भर आती थी, इतना वो स्वर का प्रभाव मुझ पे होता था। तो उसी में से सीख के हम लोग कोशिश करते हैं कि मतलब उनकी तरह तो बन नहीं सकते पर कोशिश करते हैं। उनकी साधना वही है। जी जी जी।
धुम किड़नग धित्ता किड़नग तिरकिट धाकड़ा धा धाकड़ा धा धाकड़ा धा तदरे दान तानो तनन तानो तनन तानो ता बहुत सुंदर आवाज़ का जो सुर का जो लगाव और सुर का प्रशिक्षण ऐसा हो कि जैसे आईने में अपनी शक्ल दिख जाती है, उस तरह श्रुति बता देता है कि आप तानपुरे पर कहाँ तक, तानपुरा अलाइन आवाज़ जिसको कहते हैं, वो बनाने का एक बहुत बड़ा जो पंडित उल्लास कशालकर जी का एक योगदान है और उनकी स्वयं की गायकी इतनी प्रखर है इस दिशा में। एक ये ख्याल की गायकी, वो भी ग्वालियर की गायकी या आगरे की गायकी जो आपके पास तालीम थी और वहाँ से हट कर आए तो ये आपके पास बनारस की ठुमरी की गायकी सामंजस्य बनाते हुए आपने उसको सीखा। हम चाहेंगे कि आप कुछ गाकर बताएं ताकि हमारे दर्शक देख पाएंगे कि जो कला साधक होता है वो सिर्फ सुर ही साधता है, उस सुर का बहलावा स्वतः उसकी आवाज़ में आता चला जाता है। साधना तो पहले करो। मैंने अप्पा जी से कुछ साल तालीम ली, तो उसमें एक उनकी एक बहुत प्रसिद्ध चीज़ है, उसकी थोड़ी झलक सुना रही हूँ। दीवाना किए शाम क्या जादूदार।
पूरा ठेठ बनारस रुचिरा जी, ये अप्पा जी की तालीम का असर है। समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कला संवाद में वो हम लेते हैं और हम लौटते हैं जल्द ही, आपके साथ संवाद बढ़ाते हैं। आपके साथ तबले पर संगत बहुत सुंदर कर रहे हैं उस्ताद अख्तर हसन साहब, जो देश के जाने माने तबला वादक हैं। आप कहीं न जाएं। आज आप पुणे से हैं रुचिरा, लेकिन पूरे भारतवर्ष में उनका संगीत गूंजता है और कलकत्ता से लेके पूना तक का संगीत युवा पीढ़ी की तरफ से वो संभाले हुए हैं, क्योंकि दिग्गज कलाकारों से उनका प्रशिक्षण हुआ है। हम जल्द ही लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कला संवाद में ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और आज हम संवाद कर रहे हैं भारतीय शास्त्रीय संगीत के दो पटों की गायकी पर, ख्याल एवं ठुमरी। और हमारे विशिष्ट कलाकार हैं पुणे निवासी, देश के अत्यंत प्रतिभाशाली कलाकार, आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार, पुणे विश्वविद्यालय में संगीत के प्रशिक्षण में रत वहाँ की फैकल्टी रुचिरा केदार जी। 3 उत्तरदायित्व आप निभाती हैं, अपना गायकी का, पुणे विश्वविद्यालय का और बच्चियों को गाना सिखाने का। बहुत बड़ा एक ये आपका योगदान है संगीत को। क्या चुनौतियां हैं? हर तरह के गुरु होने के नाते विश्वविद्यालय का अलग होगा, निजी अलग है, उसमें अपना गाना भी रखना है और निरंतर गाते जाना। आप साझा करें हमारे साथ। मुझे इसमें फिर हमारे जो गुरुजी का जो पर्सनैलिटी, इतना हमको इंस्पिरेशन है, क्योंकि भारतवर्ष में ऐसे बहुत कम कलाकार हैं जो इतने उच्च कोटि के परफॉर्मर हैं और उतने ही उच्च कोटि के गुरु हैं। तो हम उस मामले में बहुत भाग्यशाली रहे। अधिकांशतः तो समय नहीं मिलता लोगों को, क्योंकि इतने व्यस्त होते हैं कलाकार। लेकिन उल्लास जी की बात जी। तो उन्हीं से ये हम लोगों ने प्रेरणा ली कि किस तरह दोनों का बैलेंस बनाए। और ये उनका ही एक सिद्धांत है कि अच्छे कलाकार को सिखाना भी उतना ही ज़रूरी है अपना खुद की ग्रोथ के लिए। तो ये मुझे लगता है कि हर कलाकार का एक मतलब दायित्व भी है कि हमें जो संस्कार मिले, हमें जो तालीम मिली, वो हमारे लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगली पीढ़ी को देने के लिए। अगर हम नहीं देंगे तो हमें ना मिलती तो हम कैसे होते। जो युवा पीढ़ी के लोग, बच्चे देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, उन्हें प्रेरणा मिलेगी कि किस तरह सुरों को पक्का करके फिर जब हम बंदिश को पकड़ते हैं तो बंदिश को कहते हैं ना, बंदिश का कहन, उसका काकू भेद, और ठुमरी में तो बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण है काकू का भेद। कैसे रखेंगे उसको, आप गा के बताइए तो बहुत अच्छा लगेगा। जी। राग सोहनी हमारे घराने में काफ़ी गाया जाता है, तो उसमें एक प्रसिद्ध बंदिश है, वो सुना रही हूँ अवश्य। तो इसमें थोड़ा सा मतलब शब्दों के साथ खेल, जैसे आपने कहा, वो थोड़ा सा कोशिश अवश्य बताइए। पागे अनुराग पागे, काहे अब तुम आए हो, काहे अब तुम आए हो मेरे द्वारे, काहे अब तुम आए
आह, बहुत सुंदर। ख्याल की बहुत ही प्राचीन बंदिश है, बड़ी प्रचलित ये मनरंग जी की बंदिश है। सदारंग अदारंग मनरंग तनरंग, उसी परंपरा में मनरंग जी की ये बंदिश है बहुत, जो आपने बखूबी और आगरे घराने की आपकी इतनी सुंदर तालीम उल्लास दादा की दी हुई। रुचिरा जी, आप देश की स्थापित कलाकार हैं और सब जगह अच्छे मंच आप गाती हैं। आप आकाशवाणी से ग्रेड कलाकार हैं। क्योंकि आप पुणे रहती हैं, क्या आपको कभी लगा कि हमारे देश में जो सांगीतिक मंच हैं, देखिए जो दिग्गज कलाकार हैं उनको तो पूरे देश में ख्याति इतनी है, नाम की धूम की, सब लोग बुलाते हैं और उनके बिना जलसे भी पूरे नहीं होते। मैं ये भी कहूँ, किसी भी जलसे का एक वो जो लावण्य है वो ऐसे प्रख्यात कलाकारों के आने से और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मेरा हमेशा एक सवाल यही रहता है कि क्या हम अपने मिडिल कैटेगरी के कलाकारों को भी फीचर कर रहे हैं, क्या हम भावी पीढ़ी के कलाकारों को भी फीचर कर रहे हैं। और मेरी अपनी जो निजी एक भावना रहती है, क्या हम सभी क्षेत्रों के, सभी प्रांतों के, पूरे रीजन को हम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं। क्या हम दक्षिण के लोगों को, क्या हम धारवाड़ के लोगों को दिल्ली में सुन रहे हैं, कलकत्ता में सुन रहे हैं, क्या हम कलकत्ता के लोगों को पुणे में सुन रहे हैं, क्या हम पुणे के लोगों को राजस्थान में सुन रहे हैं। ये बहुत आवश्यक है, नहीं तो हमारी प्रतिभाएं सिर्फ क्षेत्र में क्षेत्रीय होकर रह जाएंगी और बहुत ये एक कठिन साधना से कलाकार बनता है। आपका इसके बारे में क्या कहना है और आप क्या चाहेंगी कि जो हमारे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं शास्त्रीय संगीत के जलसों के, सरकार भी है, निजी भी संस्थाएं हैं, वो किस तरह से उसकी कास्टिंग की जाए फेस्टिवल की? जी कुमुद जी, मैं इसके बारे में ये कहना चाहूँगी कि हमारा जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है उसकी जो एक व्यापकता है, स्कोप है उसका वैसे तो रीजनलिज्म होने से कोई मतलब उसका संबंध नहीं है, क्योंकि सभी जगह एक ही तरह का संगीत सुनते हैं। मतलब ये एक फोक म्यूजिक हो गया या ऐसा कुछ हो गया तो फिर बात अलग हो जाती है कि महाराष्ट्र का महाराष्ट्र में ही सुना जाए, बंगाल का बंगाल में सुना जाए, पर हमारा जो शास्त्रीय संगीत है उसमें ऐसा कुछ नहीं। पर एक कारण मुझे लगता है कि हमारे जो फील्ड का इकोनॉमिक्स जो बदल रहा है, जो पहले राजाश्रय हुआ करता था अब लोकाश्रय है, तो उस वजह से भी ये हम लोग चेंजेस देख रहे हैं। और जो एक सोशल सीन है वो इवॉल्व होता ही रहता है। पर मुझे लगता है कि एक थोड़ा सा इसमें गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को एक ये थोड़ा सा मुझे लगता है एक ये ओपिनियन होना चाहिए कहीं कि जो यंग हैं, जो अपकमिंग हैं, जो हर जगह अपने आप को प्रूव कर पा रहे हैं, तो अगर हम उनको नहीं सपोर्ट करेंगे तो ये आगे कैसे बढ़ेगा। बिल्कुल रुचिरा जी, हम कला संवाद का क्योंकि समय हो चला है, हम चाहेंगे कि चलते चलते आप कुछ फिर अपा जी का पद्म विभूषण माननीय स्वर्गीय गिरजा जी का गाया हुआ कुछ हमें सुना दें तो बनारस फिर से हमारे बीच लौट आए और ठुमरी अंग से कुछ सुना देंगे तो बहुत सुंदर। जी जी जी। एक अप्पा जी का बहुत प्रसिद्ध उनकी कजरी है, कहनवा मानो राधा रानी, तो वो मैं थोड़ा कोशिश करती हूँ। कहनवा मानो हो राधा रानी, कहनवा मानो राधा रानी, कहनवा मानो राधा रानी। अरे मानो 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 रे, मानो कहनवा मानो हो राधा रानी।
निशी अंधियारी कारी बिजुरी चमके निशी अंधियारी कारी बिजुरी चमके निशी अंधियारी कारी बिजुरी चमके चमके रे चमके रे चमके निशी अंधियारी कारी बिजुरी चमके रूम झूम बरसत पानी कहनवा रूम झूम बरसत पानी कहनवा मानो हो राधा रानी कहनवा मानो हो राधा रानी कहनवा मानो राधा रानी हो राधा रानी हो राधा रानी राधा रानी। बहुत सुंदर, बिल्कुल बनारस पहुंचा दिया आपने। बनारस के घाट हमें याद आ गए। रुचिरा जी, आप सौभाग्यशाली हैं जो इतने दिग्गज गुरुओं से आपकी तालीम हुई। आप इसी तरह से अपनी साधना में लगे रहें और प्रशिक्षण जो पुणे विश्वविद्यालय में आप भावी पीढ़ी के कलाकारों को दे रहे हैं, बच्चों को, और गाने के इसी तरह के मंच आपको पूरे देश से मिलते रहें ताकि हमारे गायकी की परंपराएं और समृद्ध होती चली जाएं। आप आएँ कला संवाद में, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। साथ ही उस्ताद अख्तर हसन साहब का जो बहुत बखूबी आपकी संगत आज उन्होंने की। कला संवाद का समय हो गया है, हम अपनी वाणी को मैं विराम देना चाहूँगी और फिर आपसे संवाद होगा। आप आएँ, इसके लिए बहुत बहुत हम आपको धन्यवाद। आपका बहुत आभार मानती हूँ कि आपने इतने प्रेम से मुझे बुलाया। आप आए, बहुत धन्यवाद और बहुत आनंद आया आज आपके साथ ख्याल और ठुमरी सुनकर। इसी संवाद के साथ मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और कला संवाद कैसा लगा, अपनी बात हम तक आप प्रेषित करें। उसके लिए हमारा ईमेल आईडी आप नोट करें, feedback-lstv@sansad.nic.in।